नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद हेमन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको सॉल्यूशन बताने वाले हैं रिवीजन टेस्ट 2020-21 का। सब्जेक्ट है हमारा साइंस विज्ञान कह सकते हैं, और जो क्लास है हमारी क्लास है 9वीं यानी कि क्लास 9th। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे फुल। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस है। तो हमें कोशिका का पावर हाउस पूछा गया है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक, अंतर्द्रव्यी जालिका या इनमें से कोई नहीं। तो जो कोशिका का पावर हाउस होता है उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस या हाउस पावर भी हम इसको बोलते हैं, हाउस पावर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना, दूध से दही का बनना, बादल का बनना या इनमें से कोई नहीं। तो जो दोस्तों जो बर्फ पिघलती है तो बर्फ पिघलने के बाद क्या जल बनती है। तो जो यही परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन होता है, जबकि हमसे पूछा गया है कि रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। तो रासायनिक परिवर्तन होता है दूध से दही का बनना। जब दूध होता है, दूध से जब दही बनता है तो यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, किस प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। तीसरा है हमारे पास कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा कहते हैं, कार्य कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं। दोस्तों अगर आपको आंसर नहीं आता तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप सोच लीजिए कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता। तो कार्य करने की क्षमता को कार्य तो हम नहीं कह सकते। अगर आपको परिभाषा आपने पढ़ी होगी, कार्य करने की क्षमता को हम क्या ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा त्वरण का एसआई मात्रक है मीटर सेकेंड इनवर्स, मीटर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स 2 या मीटर। जो त्वरण का एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर सेकेंड इनवर्स 2 यानी कि MS इनवर्स 2। M को मीटर बोलते हैं, S को सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम जब बिमी सूत्र के रूप में बनाते हैं तो MLT का उपयोग करते हैं। यहाँ पर हमें सीधा पूछा गया है, मात्रक पूछा गया है, तो इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता? डेंगू, मलेरिया, मस्तिष्क ज्वर या निमोनिया। तो कौन सा बताएगा जो क्या मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निमोनिया, जो कि एक प्रकार का जो मच्छर द्वारा संचारित नहीं होने वाला एक रोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से ज़्यादा आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, लाइक कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सोडियम का संकेत है रक्त। दूसरा है सही विकल्प से रक्त स्थान भरिए। तो सोडियम का संकेत है, तो सोडियम का संकेत आपको पता ही होगा Na होता है। ठीक है, N कैपिटल और स्मॉल a छोटा। ठीक है, सोडियम का संकेत होता है। दूसरा है हमारा खालिस्तान में द्वार कोशिकाएं होती हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है अभी कंफर्म नहीं है मुझे, जब कंफर्म हो जाएगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके बता दूंगा। अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जैसे स्टूडेंटों की हेल्प हो सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा है हमारा वेग परिवर्तन की दर कहलाती है। तो जब वेग परिवर्तन की दर होती है, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, त्वरण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बल का एसआई मात्रक। तो बल का एसआई मात्रक भी चलिए बता देते हैं। बल का एसआई मात्रक होता है हमारा न्यूटन। ठीक है, न्यूटन एक साइंटिस्ट का भी नाम, साइंटिस्ट भी थे, आपको पता ही होगा, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है न्यूटन। ठीक है, तो बल का एसआई मात्रक भी न्यूटन होता है। फिर पूछा गया है पाँचवा जल का क्वथनांक क्या होता है? तो क्वथनांक को क्या बॉइलिंग पॉइंट भी हम बोलते हैं। क्वथनांक का मतलब होता है यानी कि जल कौन से ताप पर उबलने लगता है, वाष्पीकृत हो जाता है। तो वह ताप होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है, वाष्प में बदलने लगता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सही जोड़ी बनाइए। चलिए सही जोड़ी भी बना लेते हैं हम। तो दोस्तों सही जोड़ी में यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला है न्यूटन। तो न्यूटन ने क्या दिए थे? न्यूटन ने, मैंने आपको बताया, गति के नियम दिए थे। काफ़ी फेमस साइंटिस्ट हैं, न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। दूसरा कोशिका वृत्ति। तो कोशिका वृत्ति है हमारी क्या है? पादप कोशिका है। फिर प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्या हरित लवक की उपस्थिति में होता है? हरित लवक। फिर लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगना एक किस प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है? हमसे ऊपर भी पूछा गया था रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो तब हमने क्या बताया था? तब था हमारा दूध से दही बनना।
अब है कोशिका की खोज की थी तो रॉबर्ट हुक ने की थी। तो ये हमारे आंसर होगा। चलिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे। न्यूटन, तो न्यूटन क्या है, गति के नियम दिए थे। कोशिका वृत्ति हो जाएगी पारक कोशिका, प्रकाश संश्लेषण हरित लवक, लोहे में जंग लगना रासायनिक प्रवर्तन है, और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हमारा लास्ट प्रश्न आ चुका है। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। हमें एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। तो पहला है हमारा द्रव पदार्थ की वह अवस्था है, द्रव्य पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित हो तो क्या कहलाती। तो हमें अवस्था का नाम बताना है। कोई भी द्रव्य पदार्थ की उस अवस्था का नाम हमें बताना है जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। दोस्तों अगर आपको इन क्वेश्चनों का भी सॉल्यूशन चाहिए जो कि आपके 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक पे पूछे जाते हैं, उनका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो हम उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है। तो अब इनका आंसर देख लेते हैं हम। तो द्रव पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित होकर कहलाती है, तो वह कहलाता है ठोस। जो ठोस होता है, ठोस को हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, ठीक है। सॉलिड यानी कि ठोस, इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं। तो यह द्रव पदार्थ की वह अवस्था होती है ठोस जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। नेक्स्ट है हमारा दूसरा है, पौधे में किस ऊतक के द्वारा जल एवं जल तथा खनिज का संवहन होता है। तो जो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी इनमें से काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको क्लास 9th के, ठीक है, फाइनल एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, पौधे में किस ऊतक के द्वारा जल तथा खनिज का संवहन होता है। तो जल का जो संवहन होता है वो हमारा जल का संवहन होता है जाइलम द्वारा, जाइलम द्वारा, ठीक है। जल का संवहन जाइलम द्वारा होता है। और बात करें खनिज का, तो जो खनिज का बताएगा, खनिज का होता है फ्लोएम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, ठीक है। तो इसका भी आंसर हमारा हो गया, ठीक है। क्या है, पौधे, प्रश्न पूछा गया था पौधे में किस ऊतक के द्वारा जल एवं, तो जल का क्या होता है, जल का होता है जाइलम, खनिज का होता है फ्लोएम। नेक्स्ट सदिश राशियाँ किन्हें कहते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये सदिश राशियों की डेफिनेशन याद होगी। अगर नहीं है चलिए तो फिर हम आपको बता देते हैं। सदिश राशियाँ बेभौतिक राशियाँ होती हैं। कौन सी बेभौतिक राशियाँ होती हैं, जिनमें परिणाम भी हो, परिणाम और दिशा दोनों होती हैं, परिणाम और दिशा दोनों हों तो वो भौतिक राशियाँ क्या कहलाती हैं, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, सदिश राशियाँ बेभौतिक राशियाँ होती हैं जिनमें परिणाम और दिशा दोनों होती हैं। नेक्स्ट है संवेग क्या है। तो संवेग क्या होता है, देखो संवेग का आपको P बराबर, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, P बराबर mv। तो संवेग P को हम संवेग बोलते हैं, ठीक है, संवेग। m होता है हमारा द्रव्यमान, v होता है हमारा वेग होता है। तो संवेग क्या होगा, द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल को हम संवेग बोलते हैं। तो आपको पता चल गया हो, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। तो इस फॉर्मूले को भी आप लिख कर आना है परिभाषा के साथ, तो आपको मार्क्स कोई भी नहीं काट सकता। तो नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कहाँ होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है दोस्तों। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपके लिए हम सॉल्यूशन लाए हैं, तो आप वीडियो को तो आप लाइक कर ही सकते हो। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जिससे हम जब भी कोई वीडियो डालें सॉल्यूशन की डालें, क्वेश्चन आंसर की, जैसे कि आपके यहाँ दिए गए भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, वाष्पीकरण, जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं उन सभी का आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि आपको सॉल्यूशन चाहिए, तभी आपको वीडियो बनाकर हम बताएंगे। क्योंकि आप कमेंट नहीं करेंगे तो फिर मतलब नहीं रहेगा बनाने के, इसलिए आप कमेंट करके कहिए कि आप सॉल्यूशन फुल चाहिए तो उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन भी हम अपना देख लेते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कहाँ होता है। तो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो कोशिका में होता है राइबोसोम में, ठीक है, राइबोसोम में कोशिका का जो संश्लेषण होता है राइबोसोम में। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्टों का फुल सॉल्यूशन हो चुका है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसका जो नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसरों का सॉल्यूशन भी बनाएंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो देर की शुरुआत के सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक बहुत बड़ी बात है, आपको बेल आइकन भी प्रेस करना होगा। बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी वीडियो की, तो आप वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। उसके बाद भी अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आती तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए स्टडी विद हेमन, ठीक है, स्टडी विद हेमन, और जो आपको लोगो मिलेगा उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप चैनल पर जाइए, उसके बाद वीडियो पर ऑप्शन पर जाइए, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी क्लास 9 से लेकर 12 तक की सॉल्यूशन की। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए आपका अपना ही पसंदीदा चैनल स्टडी विद हेमन। धन्यवाद।